हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अभी तक जिनका पेंडिंग स्टेटस है उनका क्या होने वाला है, और जिनका कल ब्लॉक बाय डायरेक्टोरेट आ रहा था उनका क्या है, क्या उनका चेंज हो रहा है? यस, ब्लॉक बाय डायरेक्टोरेट जो था उनका स्टेटस चेंज हुआ है कल, लेकिन चेंज हुआ है उसमें भी आप लोगों को टेंशन क्यों है उस पर भी बात करेंगे। एंड साथ साथ पीएफएमएस पर अगर आप जाकर के चेक कर रहे हो और आपका वैलिडेटेड आ जा रहा है तो वैलिडेटेड के कितने दिनों के बाद पैसा आपके अकाउंट में आएगा, इस पर भी बात करेंगे। ओबीसी जनरल कैटेगरी के बच्चों का क्या हाल है, उनका पैसा कब तक आ सकता है, इस पर भी बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन जो है दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिनका भी अभी भी पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, उनको वेट करना है और कुछ नहीं कर सकते हो आप। ये आप लोग मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम हम क्या करें क्या करें, तो बाबू रियली में आप लोग अभी कुछ नहीं कर पाओगे, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक आप लोगों का डेटा या तो लखनऊ से जो है समाज कल्याण विभाग में, आपके समाज कल्याण विभाग में पहुंचा नहीं है, या फिर उस डेटा को होल्ड पे डाल दिया गया है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से होल्ड पे किया गया है। जैसे आप लोग मेरे से बात कर रहे हो तो आप लोग कह रहे हो मैम हमारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, दो तरह से डेटा जाता है, एक तो आप लोग भेजते हो, एक कॉलेज वाले भेजते हैं। तो दोनों डेटा में कहीं ना कहीं मिसमैच अगर हो जाता है तो जिसकी वजह से होल्ड पे डाल दिया जाता है। तो अब देखिए कि क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो यूपी स्कॉलरशिप में ये हर बार की यही बात है। पिछले बार तो कितने ऐसे बच्चे थे जिनका सब कुछ ठीक था फिर भी उनका नहीं आया था, तो उनको फिर हमने कंप्लेन करवाया था। जनहित याचिका पे जो है बच्चों ने कंप्लेन की थी, और कंप्लेन करने के बाद भी बात, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर किसी का पैसा आ गया, लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चों का पैसा आया था। तो हम हर रास्ता लेंगे, हम हर रास्ता अपनाएंगे। फिलहाल हमारा 31 मार्च तक डेट है, तो हम 31 मार्च तक वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा क्या होता है। तो आप लोगों का भी क्लियरेंस नहीं मिला है, कुछ टाइम लगेगा। अगर इंटरनल तौर पे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं बताऊं तो 25 फरवरी का डेट बताया गया कि होली के बाद आप लोगों का जो होल्ड पे डेटा डाला गया है उनका किया जाएगा। कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, ये मैं बता दूं, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और बात कर लेते हैं। जिन बच्चों का जो है इस तरह का वैलिडेटेड और चीजें आ रही हैं, उनका कहना है कि हमारा यहाँ वैलिडेटेड तो हो गया है मैम, लेकिन ये कब तक जो है सही होगा। तो देखो, जब वैलिडेटेड हो जाता है उसके मैक्सिमम 15 डेज के अंदर आप लोगों को पैसा आना है। तो अब मैक्सिमम 15 दिन तो बचा नहीं है, 31 मार्च बस सामने है, तो 31 मार्च तक आप लोग को पैसा मिल जाएगा। ये एकदम ध्यान में रखिएगा। 31 मार्च तक जिनका भी पीएफएमएस पे वैलिडेटेड आ गया है उनको उसके पहले ही मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम डेट 31 मार्च है। इसके बाद का चांस कम हो जाता है, सब 31 मार्च तक ही जिनको पैसा आएगा सो आएगा। अब यहाँ पर है जिनका कल मैंने आपको बताया था, इनका ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट हो गया था, वो अब इस तरह से जो है ठीक भी हो रहा है। ब्लॉक्ड एज पर हाई स्कूल अदर देन यूपी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड। अब यहाँ पे इस तरह का जो है चीजें निकल कर आ जा रही हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं तो आप लोग एक काम जरूर कर लो। देखो, इससे क्या हो रहा है ना कि कंफ्यूजन में है कि ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से आया है या रियली में आप में प्रॉब्लम है। तो आप लोग ना अपने सामने की जो समाज कल्याण विभाग है वहां पर जाकर के क्लियर पता कर सकते हो कि आखिर में मेरा ऐसा क्यों आ रहा है और कब तक ठीक होगा। एक मतलब वहां से मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट रीजन आपको वहां से पता चल जाएगा। वहां पर आपको रीजन पता करने के लिए आप जा सकते हैं। ब्लॉक्ड एज पर मार्क्स मिसमैच फिल्ड बाय कॉलेज एंड स्टूडेंट। ये स्टेटस अब इनका भी आ चुका है, ये मैं बता दूं, इनके भी स्टेटस में वही प्रॉब्लम थी। ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट आया था और उसके बाद से जो है इनका अब आने लगा ब्लॉक्ड एज पर मार्क्स मिसमैच। मतलब कि डायरेक्टरेट की तरफ से जो ब्लॉक किया गया था अब उसमें जो है मिसमैच वाला या फिर किसी हाई स्कूल वाला जो है चीजें लिख करके आ रही है। तो जिनका जिनका अभी भी आज के सिचुएशन में भी ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट है उनको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 2 से 3 दिनों में आपका स्टेटस फिर से अपडेट होगा और इस तरह की चीजें कुछ निकल कर आएगी। इसका मतलब भी वही है कि आपका डेटा अभी भी होल्ड पर है, अभी भी आपके डेटा को रिजेक्ट नहीं किया गया है,
होल्ड पे ही चल रहा है या ना ही वेरीफाई किया गया है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगी कि आप लोग ऐसे वाले में चले जाओ अपने समाज, सामने के समाज कल्याण विभाग, वहां से आप लोग को रीजन पता चलेगा कि ऐसा क्यों दिख रहा है। साथ ही साथ जिन लोगों का ये स्टेटस दिख रहा है, वैलिडेटेड वाला स्टेटस दिख रहा है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, पीएफएमएस पे जाके चेक कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे पीएफएमएस पे अभी भी जो है चेक नहीं हो रहा, तो थोड़ा वेट करो, सर्वर प्रॉब्लम चल रही है। साइट का जो है एकदम अच्छे तरीके से व्हाट लग गया है, तो साइट में थोड़ा सा काम चल रहा है, करेक्शन होगा, मेंटेन हो जाएगा, फिर आपको जो है सारी चीजें देखने को मिलेगी। कल कुछ बच्चों ने लेकिन वैसे चेक किया है जिन्हें सही पता चल चुका है। तो ये आप लोगों का यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे हमारे जनरल ओबीसी के बच्चों के लिए। जनरल ओबीसी का पैसा बहुत कम आता है। अब रीजन तो मैं खुद भी नहीं जानती कि भाई ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, और बहुत लेट तक जो है भेजा जाता है। सुनो, जनरल और ओबीसी का जो है अलग अलग अमाउंट डिसाइडेड रहता है। आप लोगों का 22 मार्च के बाद जो है बहुत अच्छे से आप लोगों का जो है बोला गया है 22 मार्च के बाद, अब देखो कब तक, लेकिन ये जरूर है कि 31 मार्च के पहले जनरल ओबीसी का पैसा आएगा। पिछली बार का अगर रिकॉर्ड में बताऊं तो ज्यादातर जो पैसा फंसा था वो ओबीसी वाले बच्चों का फंसा, सबसे ज्यादा ओबीसी वाले बच्चों का पैसा फंसता है, फिर उसके बाद जनरल वालों का फंसता है। तो ओबीसी वाले बच्चों के लिए जो है मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आपका सब कुछ ठीक है, आपने सब कुछ सही से भरा है, और 31 मार्च तक तो वेट करना है, 31 मार्च तक वेट करना है पैसा आ जाए। अगर उनका फिर भी नहीं आता है तो उसके बाद हम जो है कंप्लेन डालेंगे जनहित याचिका में, जो हमने पिछली बार भी किया था। और मैं बोलूँ 10 स्टूडेंट्स ने कंप्लेन डाला था तो उसमें से 5-6 का आया था, ज्यादा मैं नहीं बोलूँ कि 10 में से 10 का आ गया था, लेकिन हाँ 5-6 का आ गया था, तो हम वो रास्ता भी जरूर अपनाएंगे। फिलहाल आप लोग को वेट करना है, और जिनका जिनका पैसा आ रहा है वो हमें मैसेज करके जरूर बताइए किसका किसका पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है। पैसा कम भी आ सकता है, वो उनका कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, वो अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है सेंड करते हैं। और SC ST वाले बच्चों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट आना स्टार्ट हो गया है, तो वो भी हमें इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि अब आप लोग का सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलना स्टार्ट हो गया होगा। जिनको मिल रहा होगा वो इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली हम आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।